जी आपके पास आएंगे। वजह क्या देखते हैं आप, किस तरह से सपा का सुपड़ा साफ अखिलेश यादव पूरी तरह से, अखिलेश यादव को सपा को बड़ा झटका। बसपा जरूर एक सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस जो सियासी जमीन तलाश रही थी, नदारत पूरे चुनाव से, एक छत्र राज बीजेपी। देखिए उमेश जी, पूरे उत्तर प्रदेश के द्वितीय चरण के चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस तो का जो ग्राफ है ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है। संगठन का कोई वो नहीं है। अलावा इसके उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में कांग्रेस का कोई स्टार प्रचारक, शीर्ष नेतृत्व, ये बड़ी बात है। ये बड़ा मतलब विषय है चिंता का। बिल्कुल, कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक दी कांग्रेस ने। कर्नाटक में झोंके रही और एक भी नेता जमीनी स्तर पर किसी भी तरीके से दूरी बनाए रखा है निकाय चुनाव से। वहीं दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं महापौर वगैरह के कई जगहों पर, हम कानपुर की बात ले लें तो संघ की बड़ी नाराजगी रही है काफी समय तक। उस नाराजगी को दूसरे जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं अपरोक्ष रूप से क्षेत्रीय जो आपके सांसद हैं खुलेआम बगावत करी उन्होंने। स्टेटमेंट भी देखे होंगे आपने मीडिया में, नाराजगी जाहिर करी और आखिरी तक योगी जी के कार्यक्रम के समय तक वो नाराजगी जो थी लोगों में रही और उसका वो रहा। लेकिन उस जो विरोध को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं योगी और मोदी का जो मैजिक था उसने बांधे रखा है। तो बिल्कुल ये वहीं समाजवादी पार्टी का जो था मुस्लिमों की तरफ या उस तरह, तो बहुत ज्यादा उसको जो पोलिंग है वो दिखाई नहीं दिया। तो क्या डीएमवाई फैक्टर काम नहीं किया इस बार? दलित मुस्लिम यादवों के बल पर जो लगातार जीत हासिल करने का दावा समाजवादी पार्टी कर रही थी, अखिलेश यादव कर रहे थे, तमाम सपा के नेता शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल वर्मा, नरेश उत्तम पटेल सभी लगातार दावा कर रहे थे डीएमवाई फैक्टर के बल पे कि हम बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। काम नहीं किया डीएमवाई फैक्टर। परिणाम देख करके तो यही लगता है शुरुआती चरण में मुस्लिमों की जो खामोशी रही और आखिरी तक वो खामोशी और वो जो उदासीनता रही मतदान को लेकर के, वो यही बताती है कि कहीं ना कहीं दोनों ही दल जो थे वो क्या नाम है उस चीज को भुना नहीं पाए और उसको कहीं ना कहीं फायदा सीधे, यानी कि बीजेपी का जो वही बीजेपी ने कानपुर की मैं बात करूं तो 110 वार्डों में 11 मुस्लिम जो प्रत्याशी दिए हैं वो भी कहीं ना कहीं प्लस में रहा है। सब बड़े फैक्टर रहे। मतलब सबका साथ सबका विकास का जो दावा या जो नारा बीजेपी देती है, अब वो जमीनी हकीकत पर दिखाई दे रहा, कारगर साबित होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं नतीजे और कहीं ना कहीं नतीजे तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, अनूप वाजपेयी जी आपके पास, माफ कीजिएगा अनूप अवस्थी जी आपके पास वापस आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कल ठीक मतगणना से एक दिन पहले ऐलान किया था, बयान दिया था कि जो नतीजे आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सपा के पक्ष में होंगे, लेकिन फिर से एक बार ईवीएम मुन्नी की तरह बदनाम हुई थी। सवाल खड़े किए गए थे कि ईवीएम से कोई भी दल चुनाव नहीं चाहता है। माफ कीजिए, बैलेट पेपर के जो परिणाम होंगे वो सपा के पक्ष में होंगे और तस्वीरें भी जहां तक वही बता रही हैं, नगर पालिका और नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी लीड बनाए हुए हैं, वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुए। नहीं देखिए उमेश जी, बहुत सीधा सा, जब हम हारेंगे तो हम ईवीएम को दोषी ठहराएंगे और जब जीतेंगे तो हम कहेंगे जनता हमारे साथ थी। ये समाजवादी पार्टी का पुराना राग है जो लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। जब तक समाजवादी पार्टी समाप्तवादी नहीं हो जाती तब तक इस तरीके के बयान उनके नेताओं के आते रहेंगे। दूसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी बैलेट और ईवीएम की, आप देखिए हमारा जो प्रदर्शन पिछले चुनाव में था नगर पालिका नगर पंचायत में, अभी परिणाम आने दीजिए, उससे हम 2 गुना 3 गुना सीटें आगे जीत के आ रहे हैं। अभी कानपुर की आप बात कर लीजिए, हमारे पास सीटें नहीं थी नगर पालिका नगर पंचायत की, हम उसमें चुनाव जीत रहे हैं। आप हमीरपुर में आ जाइए, आप बिल्लौर में पीछे चल रहे हैं, आप शिवराजपुर में पीछे चल रहे हैं। नहीं बिल्लौर में अभी मतगणना जारी है, मतगणना तो सभी जगह जारी है। और अगर बिल्लौर की भी बात करें, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में बिल्लौर में आपने देखा होगा, चूंकि मैं वहां पर प्रभारी भी हूँ, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला था उससे 3 गुना वोट ऊपर हम पा चुके हैं। और मैं मान रहा हूं कि वहां पर लड़ाई है और लड़ाई लड़ना राजनीतिक दलों का काम है। अगर लड़ाई नहीं होगी और वोट में सीधी जीत होगी तो लोकतंत्र नहीं दिखेगा। ये लोकतंत्र नहीं दिखेगा, बिल्कुल ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आगे पीछे होता है। लेकिन अभी आप देख रहे थे कि एकदम से समाजवादी पार्टी, आपने दिखाया था पूरे उत्तर प्रदेश की जो 17 सीटें हैं उसमें से 5 में आगे चल रही थी, अब 16 में बीजेपी आगे चल रही है, 1 में बसपा आगे चल रही है, सपा 0 है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी आने दीजिए। दे रहा है समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है और सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस को एक भी
सीट पर बढ़त अब तक हासिल नहीं हुई है। शुरुआती रुझान की बात करें, कानपुर से कांग्रेस ने बढ़त जरूर हासिल की थी, लेकिन अब जो तस्वीरें, जो रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है। 16 में 13 सीटों पर जरूर सपा पीछा कर रही है बीजेपी का। हालांकि तस्वीरें अब से कुछ देर बाद साफ होती चली जाएंगी। धर्मेंद्र जी आपके पास वापस आ रहे हैं। सवाल जायज नहीं है कि जहां जहां पोस्टल बैलेट से चुनाव हुए बीजेपी पीछे है, समाजवादी पार्टी आगे है, और यही वजह है कि सपा ने सवाल उठाया था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, पोस्टल बैलेट से जहां जहां चुनाव हुए सपा ने जीत का दावा किया। और तस्वीरें जो आ रही है सामने, वो नगर पंचायत और नगर पालिका की, सपा आगे चल रही है।